नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर व्यक्तित्व। ठीक है, देखो, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बनाए व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सोना का मतलब क्या होता है? नकाब या मुखौटा। ठीक है, पर्सोना का है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, परिभाषाएं देखो। केटल व्यक्तित्व है जिसके द्वारा हम अब यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। ठीक है, व्यक्तित्व यानी कि, ठीक है ना। वुडवर्थ व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ की। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद करनी ही पड़ेगी, है ना। वैलेंटाइन व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, वैलेंटाइन क्या है? वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को क्या कहा है? अपराध की अवस्था। ठीक है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, गिलफोर्ड हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित रूप में परिभाषित कर सकते हैं, गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, आइजेंक व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये आइजेंक ने कहा है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है? अपूर्व समायोजन, आइजेंक, इसे लिंक करके याद करना है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। शील गुणों के बारे में गिलफोर्ड ने कहा है। परिभाषा याद नहीं होगी, इसे लिंक करके कीवर्ड बना के याद करना। ठीक है ना। ओलपोर्ट व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उनके अद्वितीय संयोजन का निर्धारण करता है। ठीक है, आल्पोर्ट ने कहा है ना, तो अद्वितीय याद रखना। ठीक है, ऐसे मतलब ये कीवर्ड याद रखोगे तभी परिभाषा याद रहेगी, है ना, याद रखना। व्यक्तित्व के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। व्यक्तित्व अपूर्व विशिष्ट होता है ना। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने ढंग का होता है। ठीक है ना, इनका व्यक्तित्व लगे, इनका लगे, इनका लगे, इनका किसका भी। ठीक है, ध्यान रखना ना, सोचने समझने का। व्यक्तित्व में व्यक्ति से संबंधित सब कुछ सम्मिलित होता है। इसमें व्यवहार के तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सम्मिलित होते हैं। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता उसकी आत्मचेतना होती है। जब व्यक्तित्व में आत्मचेतना उत्पन्न होने लगती है तभी से उसके व्यक्तित्व का अस्तित्व प्रकाश में आता है। देखो, व्यक्ति की प्रमुख से उसकी आत्मचेतना क्या है? आत्मचेतना। ठीक है, मतलब कि अंदर मन में क्या सोचेगा वो। ठीक है ना। व्यक्तित्व में आत्मचेतना उत्पन्न होने लगती है तभी से उनके व्यक्तित्व का अस्तित्व प्रकाश में आने लगता है। ठीक है, व्यक्तित्व स्थिर नहीं बल्कि गतिशील व परिमार्जित होते रहते हैं। ठीक है, परिमार्जित मतलब क्या होता है? अपडेट। क्या हुआ? अपडेट। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व मतलब कि पहले आप बोलते माना कि अब होशियार हो गए, तो है ना, ये परिमार्जित अपडेट हो गए। ठीक है ना, क्या हो गए? अपडेट। गतिशील भी रहता है, मतलब कि भी आप जहाँ जाओगे वहाँ उससे ढंग मतलब ढल जाओगे, है ना। ठीक है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम व वातावरण का संक्षिप्त परिणाम है। वंशानुक्रम मतलब कि भी वंश के अनुसार, मतलब कि पिताजी जिसका आंकड़ा सभी जिसका आंकड़ा, है ना। वातावरण मतलब वातावरण का अनुसार अट्ठा काम कर बना है ना, संगत का अनुसार, है ना। ठीक है, तो वंशानुक्रम वातावरण का सिद्ध परिणाम है व्यक्तित्व, है ना, ध्यान रखना। आत्म का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, है ना, खुद का संप्रत्यय। कौन है ना, संप्रत्यय मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने आप का प्रत्यक्षण करता है तो अपनी क्षमता व गुणों के संदर्भ में जो विचार समझ रखता है उसे को व्यक्ति का संप्रत्यय या आत्मधारणा कहते हैं। मतलब खुद के बारे में धारणा कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, है ना। यानी कि आप अपने आप का प्रत्यक्षण मतलब खुद का प्रत्यक्षण करेगा। ठीक है, कि मैं कैसा हूँ, अपनी क्षमताओं को व गुणों को संदर्भ में विचार करेगा कि भी मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण नहीं है ना। तो संदर्भ में विचार रखता है, उस व्यक्ति को आत्म संप्रत्यय या आत्मधारणा कहते हैं, है ना। इन्हीं के आत्म का संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो इन्हें क्या है। ठीक है, ध्यान रखिए। व्यक्तित्व का सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, है ना। यह सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तित्व को उनके अलग अलग दो प्रकारों में बांटा जाता है और उनके आधार पर विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये प्रकार सिद्धांत में व्यक्तित्व को अलग अलग बांटा है। ठीक है ना। प्रकार सिद्धांत में कौन कौन आएंगे? मार्गन, किंग, विसज, स्कोपलर, है ना, ध्यान रखना। व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य व्यक्तित्व में एक ऐसे वर्ग से होता है जिनके गुण एक दूसरे से मिलते हो। ठीक है, इस प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत हिप्पोक्रेटस, क्रेशमर, सेल्डन, युंग, फ्रेडमैन, रोजनमैन का सिद्धांत प्रमुख है। ठीक है, प्रकार सिद्धांत में ना। फिर देखो शील गुण के सिद्धांत। शील गुण सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तित्व किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है,
बल्कि अलग अलग शील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं। तो इसमें तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होंगे, इसमें गुणों के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, जानना है ना। वॉलपोर्ट और केटल ने सिद्धांत को शील गुण सिद्धांतों में प्रमुख है ना, ध्यान रखना। अब मिक्स जिसमें प्रकार सिद्धांत भी आ जाएंगे और शील गुण भी आ जाएंगे, ठीक है। आइजेंक द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति का सिद्धांत इस श्रेणी में आता है ना, प्रकार शील गुण के अंदर मिश्रित में अंदर आ जाएगा, है ना, जिसमें दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। कुल मिला के प्रकार सिद्धांत में क्या होगा, अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व बताएंगे, ठीक है। शील गुण के गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार बताएंगे, ठीक है, जानना है ना। विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले सिद्धांत, फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत इस श्रेणी में माना जाता है, ठीक है ना। फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में बताइए दो चार। देखो, प्रकार सिद्धांत, टाइप्स ऑफ थ्योरी, हिप्पोक्रेटस का प्रकार सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत वर्गीकरण था बेटा इसका, ये 400 ईसा पूर्व में दिया गया था हिप्पोक्रेटस ने। इन्होंने शरीर को द्रव्यों के आधार पर बांटा, ठीक है, शरीर को द्रव्यों के आधार पर बांटा इसने, ठीक है। जिसके अंदर रक्त होगा यानी कि ब्लड होगा, ठीक है, वो कौन से गुण होंगे उसके अंदर, आशावादी, ठीक है ना। सैंग्विन, इंग्लिश में रखना इसको, सैंग्विन, ठीक है। आशावादी को अलग अलग प्रकार से भी कह देंगे वो, तो इंग्लिश के अंदर चेंज नहीं करेंगे, है ना, सैंग्विन, ठीक है। अन्य विशेषताएं, इनमें उत्साही होंगे ये, प्रसन्नचित्त होंगे ये, सक्रिय होंगे, है ना, ब्लड होंगे जिसमें, ठीक है। कालापीत, ठीक है, यानी कि ब्लैक बाइल होगा जिसके अंदर। विषादी होंगे, है ना, यानी कि मेलेनकोलिक, है ना, विषादी मतलब कि भी अंदर अंदर घुटेंगे, ठीक है। उदास रहेंगे, कुंठित रहेंगे, निराशावादी रहेंगे, है ना, सब कुछ होने के बाद भी, है ना। देखो पीलापीत, है ना, येलो बाइल, ठीक है। मुख्य गुण क्रोधी होंगे वो पीलापीत के अंदर, ठीक है। कोलेरिक, क्या कोलेरिक है ना, पीलापीत को हम कोलेरिक बोलेंगे, कोलेरिक प्रकार का उसमें गुण होगा मालूम है ना। अन्य विषय देखो, आक्रामक होगा, चिड़चिड़ होगा, कोपशील प्रकृति का होगा, है ना, जिसमें पीलापीत होगा बेटा, ठीक है ना। कफ यानी कि जिसमें कफ होगा वो श्लेष्मिक यानी कि फ्लेगमेटिक प्रकार का होगा, शीत प्रकृति को, ठंडा आदमी होगा, निष्क्रिय होगा, कभी कुछ भी काम किया मालूम ना होगा, ठीक है। दुर्बल होगा, उत्तेजना विहीन होगा, मतलब कि उत्तेजना उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूछेंगे आपसे, इनमें से अलग अलग ये देंगे कि भी शीत प्रकृति, निष्क्रिय, दुर्बल, उत्तेजना में कौन सा द्रव्य होगा हिप्पोक्रेटस के अनुसार, तो कफ, है ना। आक्रामक चिड़चिड़ा में कौन सा होगा, तो पीलापीत, है ना, ये पूछेंगे आपसे, है ना। ऑप्शन जब टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा। क्रेस्मर का प्रकार, जर्मन मनोवैज्ञानिक था ये, शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया क्रेस्मर ने, है ना। प्रकार देखो, स्थूलकाय, गोलाकाय, इसे पिकनिक भी कहते हैं। स्वभाव देखो इसके अंदर क्या आएगा, साइक्लाइट। स्थूलकाय के अंदर बेटा कौन कौन आएंगे, छोटे मोटे, गोलेकार, प्रश्नचित व्यक्ति आएंगे, जिनको आराम पसंद होगा, सुख दुख से वो प्रभावित होंगे, ठीक है, स्थूलकाय के अंदर, पिकनिक वाले में ध्यान रखना, ठीक है। कृष्णकाय यानी कि एस्थेनिक, ठीक है, इसमें मुख्य गुण क्या होगा, सिजोइट, है ना, कमजोर होंगे, पतले दुबले होंगे, हाथ पैर पतले होंगे, एकांत प्रिय रहेंगे वो, है ना, भावना प्रधान होगा, कल्पनाशील व्यक्ति होंगे वो, नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति होंगे, अंतर्मुखी व्यक्ति होगा, ठीक है। अंतर्मुखी मतलब जो केवल खुद के बारे में सोचता है ना, ध्यान रखना, है ना। फिर देखो तीसरा, पुष्टकाय सुडोलकाय यानी कि एथलेटिक, पुष्टकाय एथलेटिक तो रहो, पुष्टकाय सुडोल, ठीक है, तो सुंदर हो गया, है ना। अगर वो भी सुडोल एथलेटिक मतलब जिम जाएंगे तो सुंदर होंगे, ठीक है। वक्त से छोड़ा होगा, करेंगे तो वक्त छोड़ा हो गया, है ना। पतली कमर, है ना, पतली कमर, चर्बी नहीं होगी, समझ जाओ फिर तो, है ना। सीना उभरा हुआ, है ना, भी 6 पैक, ठीक है। निर्भीक होंगे, बीच अगर बना रहे हैं भाई एथलेटिक है तो निर्भीक, जोशीले होंगे, उत्साही होंगे, समाज से प्रतिष्ठित होंगे, है ना। मिश्रित काय, है ना, समाज से प्रतिष्ठित नहीं है ना, मिश्रित काय, नहीं प्लास्टिक, ठीक है। सामंजस्यवादी का गुण होगा उसके अंदर, मिश्र लक्षण के मतलब समाज के अंदर मतलब कि भी फटाफट घुल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, किसने दिया है, क्रेस्मर ने, है ना। क्रेस्मर जर्मन मनोवैज्ञानिक था, इसने गुणों को स्थूलकाय, है ना, लंबकाय, है ना। स्थूलकाय के मतलब छोटे मोटे प्रश्न की नहीं होगा, और कृष्णकाय की एस्थेनिक के अंदर मतलब कि अंतर्मुखी होगा, है ना, और खुद के बारे में सोचेगा नहीं, ठीक है। एथलेटिक पता चल रहा है कि भाई हाँ भी जिम वाला होगा बंदा, ठीक है। मिश्रित काय में भी उनका सबका मिश्रण होगा, ठीक है ना। अब देखो शेल्डन, 1940 में शारीरिक गठन के आधार पर शेल्डन ने प्रकार सिद्धांत दिया। सिद्धांत कौन सा था, सोमेटोटाइप सिद्धांत, है ना, सोमेटोटाइप से ना। देखो एंडोमार्फी यानी कि वो गोलाकार, उसके अंदर था जो, है ना। ये गोलाकार, देखो गोलाकार क्या होते हैं, प्रश्नचित्त होते हैं, है ना। तो खाने के शौकीन होंगे, स्वभाव होंगे, शिष्ण होंगे, मिलनसार होंगे, सरल होंगे, है ना, मोटे भरी, है ना, और स्वभाव कौन सा होगा इसमें, विसेरो टॉपिक, है ना, जानना, ठीक है, टॉनिक, है ना। देखो मिर्जोमार्फी यानी कि आयताकार,
सोमेटोटाइप होगा बेटा इसके अंदर ना, स्वस्थ गठीला शरीर, साहसी, परिश्रमी, कर्मठ, महत्वाकांक्षी, दमदार आवाज, व्यवहार परिपक्व। यानी कि भी ये जो सोमेटोटाइप है ना, वो किससे मिलता जुलता है? एथलेटिक्स से, है ना, एथलेटिक्स से मिलता जुलता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्टोमार्फिक है ना, एक लंबाकार, ठीक है। देखो एक्टोमार्फिक यानी कि लंबाकार, है ना, टेस्ट है ना। सेरिब्रोटिक है ना, दुबले, लंबे, शीघ्र थकान, संकोची, आत्म केंद्रीय, शीघ्र गबना, श्रमिलापन होगा, है ना, किसमें होगा? एक्टोमार्फिक के अंदर, यानी कि लंबाकार में, है ना, ठीक है। ये याद करने पड़ेगा। युंग ने दिया था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, है ना। युंग का प्रकार, ठीक है। युंग में व्यक्तित्व को उनके समाजवादी कार्यों के में रुचि लेने के अनुसार दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा है, ठीक है। ये वर्गीकरण 1923 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में दिया है। देखो युंग ने बहिर्मुखी, अंतर्मुखी में बांटा है, जानना, ठीक है। बहिर्मुखी यानी कि एक्स्ट्रावर्ट्स, है ना, ऐसे व्यक्ति जो अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनकी रुचि समाज में विभिन्न कार्यों में होती है, वो बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि समाज में एक्टिव होंगे, ठीक है। अंतर्मुखी जो खुद के बारे में सोचेंगे, है ना। एकांत प्रिय व लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करेंगे, वो खुद के बारे में सोचेंगे, वो, है ना। तो दो को बैठा ध्यान रखना, ठीक है। युंग ने, युंग दोनों होता है नाम, ठीक है। MBTI है ना, मेयर्स ब्रिज टाइप इंडिकेटर, एक व्यक्तित्व परीक्षण है जो युंग के प्रकार सिद्धांत पर आधारित है बेटा। ये MBTI है ना, ध्यान रखना, ठीक है। स्प्रेंगर का सिद्धांत, ठीक है। अभी स्प्रेंगर का सिद्धांत पूछते हैं, बरोबर ध्यान रखना, ठीक है। पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन 1928 के अंदर लिखी थी पुस्तक ये। मूल्य उन्मुखता के आधार पर 6 प्रकार होते हैं बेटा। सैद्धांतिक प्रकार, आर्थिक प्रकार, सौंदर्य बोधि प्रकार, सामाजिक प्रकार, राजनीतिक प्रकार और धार्मिक प्रकार, ठीक है। स्प्रेंगर ने बेटा बताएं, ये ध्यान रखना, सैद्धांतिक, है ना, आर्थिक, सौंदर्य बोधि, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, है ना। अब देखो धार्मिक प्रकार मतलब कि धर्म की जो मामले होंगे उसके अंदर इंटरप्रेट करेगा, मतलब उसके अंदर मतलब रहेगा, मतलब जैसे कि भी कहीं जुलूस निकल रहा है बजरंग दल का, तो उसके अंदर जाएगा वो, है ना। राजनीति, कहीं सरपंच चुनाव होगा तो उसमें एक्टिव होगा फिर से, है ना। समाज के अंदर एक्टिव होगा, समाज में कोई काम होगा समाज के अंदर एक्टिव। सौंदर्य थोड़े पे ध्यान देगा, है ना। आर्थिक ने पैसे कमाने पे ध्यान देगा, है ना। सिद्धांत मतलब सिद्धांतवादी रहेगा, है ना, ध्यान, ठीक है। तो ये मतलब कि आपको मतलब कि प्रश्न कैसे आएंगे, उनके उदाहरण देके पूछ लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और पूछेंगे कि इनमें से स्प्रेंगर प्रकार नहीं है, इनमें से दे देगा 6, अन्य कोई 4 दे देगा, 3 दे देगा, 3 में से एक अलग होगा, ठीक है। देखो होलैंड का प्रकार, है ना, 1985 के अंदर अभिरुचि, मूल्य तथा क्षमताओं के आधार पर होलैंड ने प्रकार सिद्धांत दिया बेटा, है ना। व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए बेटा। यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक, है ना, यथार्थवादी, ठीक है। अनुसंधानात्मक यानी कि इन्वेस्टिगेशन, है ना। कलात्मक यानी कि आर्टिस्ट, सामाजिकवादी यानी कि सोशल, उद्यमशील यानी कि एंटरप्राइजिंग, रूढ़िगत यानी कि कन्वेंशनल, ठीक है। देखो यथार्थवादी मतलब कि जो ये सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, यथार्थवादी जो होते हैं ना वो सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, ठीक है। अनुसंधानात्मक मतलब कि किसी कुछ चीज को खोजेंगे, इन्वेस्टिगेशन, है ना, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ध्यान रखना, ठीक है। कलात्मक कोई कला मतलब कोई कुछ बनाएंगे, कला, है ना, मतलब कि भाई ताज से घर बना दिया, है ना, लकड़ियों से भी घर बना दिया, है ना, छोटी छोटी माचिस की तीलियों से। सामाजिक प्रकार, है ना, सोशल, समाज के अंदर एक्टिव होंगे। उद्यमशील यानी कि भी मतलब कि भी उद्यम खोलने में एक्टिव होंगे, व्यापार खोलने में, है ना। रूढ़िगत मतलब कि जो पूरी परंपरा चल रही है ना उसके अंदर एक्टिव होंगे, ठीक बेटा। ये होलैंड के प्रकार है ना। इसको, इस मॉडल को क्या बोलते हैं? रियासेक। क्या बोलते हैं? रियासेक, है ना, ध्यान रखना, रियासेक, है ना। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेशन, आर्टिस्ट, सोशल, इंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल, है ना। रियासेक मॉडल उसने दिया होलैंड ने, है ना। इसे षटकोणीय मॉडल भी कहते हैं, 6 है ना, इसलिए षटकोणीय मॉडल भी कहेंगे, हेज़नहोज़र, है ना, ठीक है, मॉडल। अब देखो फ्रेडमैन व रोजनमैन का वर्गीकरण। व्यक्तित्व को उनके व्यक्तित्व संबंधी गुणों के आधार पर 2 प्रकार में बांटे बेटा, टाइप ए और टाइप बी में। टाइप ए के अंदर हृदय रोग से संबंधित संभावना अधिक रहती है बेटा, टाइप ए के अंदर, ठीक है। फ्रेडमैन ने जो बताया, ठीक है। देखो टाइप ए के अंदर क्या होगा, हृदय रोग होगा तो कुछ चिंता होगी, है ना। तो टाइप ए के चिंतनशील व्यक्ति होगा, तनाव युक्त व्यक्ति होगा, उदासीन व्यक्ति होगा, एकांत प्रिय व्यक्ति होगा, शंकालु व्यक्तित्व होगा, प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्तित्व होगा, क्रोधी व्यक्ति होगा, बहुत अधिक आदर्शवादी व्यक्ति होगा, ठीक है। और ज्यादा आदर्शवादी रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। किसी काम के पीछे बुरी तरह से पीछे पड़ने वाले, समय के अनुसार स्वयं को बदलने में असमर्थ होगा, क्योंकि स्वयं के अनुसार किसी को बदल नहीं सकते वो खुद को, ठीक है ना।
समय के अनुसार फ्री, है ना, और समय की पाबंदी रहेगी, है ना। तो मतलब ये सब जो व्यक्ति है ना वो सब किसमें आएंगे, टाइप ए के अंदर, इसलिए हृदय रोग की संभावना रहेगी, हार्ट अटैक की संभावना रहेगी, है ना। ठीक है, तो सारा चिंतित तो न रहे, अब बता नहीं रहे। देखो देखो टाइप बी, अब टाइप बी के अंदर वो उसका उल्टा हो जाएगा पूरा, ठीक है। तनाव व चिंता मुक्त, मस्त मोला, शांत स्वभाव, संयम से काम लेने वाला, स्वयंगत रूप से स्थिर, संवेगात्मक रूप से स्थिर, है ना। अपने वातावरण से समायोजित, किसी कार्य को अधिक गंभीरता से नहीं लेने वाला, यथार्थवादी दृष्टिकोण वाला, ठीक है। तो ये सब किसमें आएंगे, टाइप बी के अंदर आएंगे, ठीक है। मेरा प्रश्न तो ये है आपकी, संवेगात्मक मतलब क्या होता है और इसका सिद्धांत किसने दिया, बताइए। देखो, हीनता मनोग्रंथि किसने बताई है, एडलर ने, है ना। प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन बेटा किसने किया, विलियम जेम्स ने, है ना, ध्यान में, ठीक है। अब देखो शील गुण, वो प्रकार सिद्धांत है सब, अब शील गुण सिद्धांत आ रहे हैं, ठीक है ना। आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत, वे गुण जिसमें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व वर्णन के 3 प्रकार के गुणों को विशेषकों के बारे में बताया है। प्रधान विशेषक यानी कि कोर्डिनल ट्रेट्स, केंद्रीय विशेषक यानी कि सेंट्रल ट्रेट्स, गुण विशेषक यानी कि फिर सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है। प्रधान विशेषक कोर्डिनल ट्रेट्स, है ना, ये संख्या में 1 या 2 ही होते हैं, इन्हें छिपाया नहीं जाता है। सभी व्यक्तियों में प्रधान विशेषक नहीं होते हैं, लेकिन जिनमें होते हैं वे व्यक्ति पूरी तरह से इन गुणों के कारण पहचाने जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये सभी में नहीं होते, 1-2 गुण ही होते हैं जिनके कारण वो पहचाने जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी किसके लिए जाने जाते थे, सत्य अहिंसा के लिए, है ना, जाटना, ठीक है। जैसे कि विशेषण की और अजय हो गया, ठीक है, अजय को गुस्सा तेज मतलब कि माना की, ठीक है, तो गुस्से के लिए जाना जाएगा, ठीक है, जानना है ना। तो मैं प्रधान विशेषक है, समझ गए। जैसे कि मेरी बात, प्रधान विशेषक जैसे कि मतलब ये मुझे बता, अभी नहीं, जैसे कि उसमें 1-2 गुण मतलब प्रमुख होंगे, जैसे अपन जान लें कि हाँ वो बंदा ऐसा ऐसा है। जैसे कि अभी तुम्हारे देखो केटल का शील गुण सिद्धांत, शील गुणों में सतही शील गुण स्त्रोत शील गुण में विभाजित करता है, ठीक है बेटा। सतही शील गुण व्यक्तित्व की ऊपरी सतह या परिधि पर आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं, जैसे कि प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा, ठीक है। सतही शील गुण मतलब उनके ऊपर ऊपर दिख जाएंगे अपन को, ठीक है। ये कोई सत्यनिष्ठा है, कोई प्रसन्नचित्त आदमी है, कोई परोपकार करने वाला आदमी है, ठीक है। स्त्रोत या मूल शील गुण, है ना, सतही शील गुण की अपेक्षा कम संख्या में होते हैं, है ना। 23 मूल शील गुण होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में होते हैं, लेकिन 12 मूल शील गुण होते हैं ना जो असामान्य व्यक्तियों में भी होते हैं, ठीक है। 23 में से 16 अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। इन्हें मापने के लिए केटल ने एक विशेष प्रश्नावली बनाई है, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली भी कहा जाता है ना। आगे प्रश्न ये आएगा कि 16 पीप किसने दी है, पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिया बेटा, ये केटल ने, है ना। बेडूल ने क्या दिया है, हाँ, है ना। क्रोस्टा व मेक्रे का सिद्धांत, व्यक्तित्व में 5 महत्वपूर्ण विमाएं होती हैं बेटा, है ना। देखो बहिर्मुखता, है ना, सहमतिजन्यता, कर्तव्यनिष्ठता, स्नेह विकृति, अनुभूति। देखो बहिर्मुखता मतलब कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है, समूह मिले जुला आदमी, ठीक है, ध्यान रखो ना। सहमतिजन्यता, है ना, मतलब अपनी सहमति मतलब हर चीज में जताओ रहने की, ठीक है ना। कर्तव्य कर्तव्य का प्रति मतलब यूं रही, ठीक है, ध्यान रखो। स्नेह विकृति, है ना, अनुभूतियां व संस्कृतियों के प्रति खुलापन, है ना, मतलब पुराने टाइप का आदमी, ठीक है, ध्यान रखना ना। नॉर्मन ने इसे द बिग 5 की संज्ञा दी है ना, इसलिए इसे बिग 5 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, है ना। इसे ओशन मॉडल भी कहते हैं। अब ओशन मॉडल क्यों कहते हैं देखो, ठीक है। ओ मतलब तो क्या रहा है यहाँ पे, ओपन, ठीक है। सी मतलब क्या रहा है यहाँ पे, कर्तव्यनिष्ठता, ठीक है। ई मतलब क्या रहा है यहाँ पे, बहिर्मुखता यानी कि एक्सप्रेशन। ए मतलब क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, समितिजन्यता। और एन मतलब अपनी ये स्नेह विकृति, ठीक है। इसलिए ओशन मॉडल भी कहते हैं। ये पूछा था एक बार, ओशन मॉडल किसने दिया है ना, कोस्टा और मेक्रे ने, ठीक है। इन 5 कारकों को मापने के लिए कोस्टा और मेक्रे के ने एक व्यक्तित्व प्रश्नावली विकसित की है, जिसे नियो व्यक्तित्व आविष्कारिका संशोधित नियो पर्सनैलिटी इन्वेंटरी रिवाइज्ड एंड नियो पीआर कहा गया है ना। नियो व्यक्तित्व आविष्कार बेटा किसने दिए हैं, कोस्टा और मेक्रे ने, ठीक है। इन्हें मतलब ठीक रहे हूँ तो व्यक्तित्व ने जो देखो जो मॉडल रहेगा उन्हें माप है, ठीक है। ये व्यक्तित्व में गुण है यानी कि, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना।
कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, ये पुस्तक की पोलेंसन की, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी हुआ है? 12 हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए ना, वुडवर्थ के अनुसार, है ना। 16 पीएफ किसने दी है? केटल ने, ठीक है। ओशियन मॉडल किसने दिया है? कोस्टा मैक्रे, है ना, ये ध्यान है ना। फिर देखो आइजेंग का सिद्धांत, आइजेंग के दो सिद्धांत, मिश्रित सिद्धांत दी दो, ठीक है ना। मिश्रित सिद्धांत दिया था आइजेंग ने, मासी प्रकार सिद्धांत व शील गुणों को मिश्रित सिद्धांत, है ना। व्यक्ति को 3 प्रकार सिद्धांत में बांटा है बेटा, है ना। देखो बहिर्मुक्त व अंतर्मुक्त, बहिर्मुक्त अंतर्मुक्त किसने दिया है? बता ज्योति, युंग जुंग, है ना, युंग में बताया था ना अभी आपको, युंग जुंग ने, है ना। बहिर्मुक्त व्यक्ति कौन होता है? बता, जो सब में मिलजुलते होते आदमी, है ना। अंतर्मुखी, हाँ, जो अकेले एकता खुद के बारे में सोचे नहीं, ठीक है। एक उदाहरण मैं बता दूं 2-3 में। देखो तंत्रिका ताप या संवैगिक स्थिरता, है ना। संवैगिक स्थिरता मतलब तंत्रिका ताप मतलब कि जो खुद के बारे में लगभग मतलब कि मतलब संवेग नहीं होंगे, ठीक है ना। संवैगिक स्थिरता मतलब कि इमोशनल को कंट्रोल में करने वाला, ठीक है। कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, ठीक है, है ना। मनस्थित पिता या सामाजिकता, ठीक है। मनस्थित मतलब कि जो खुद मतलब कि अकेलापन में रहेगा, ठीक है। सामाजिकता मतलब सोशलिटी मतलब समझ मिलता जुलता आदमी रहेगा, ठीक है, ध्यान, है ना। आईजे का सिद्धांत, है ना, पेन पर आधारित है बेटा, है ना। साइकोटिज्म, एक्सट्यूशन, न्यूरोटिज्म भी कहते हैं इसे, है ना। पेन मतलब देख लो इधर, पेन का ये PEN, है ना, आईजे का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व आविष्कारिका, प्रक्षेपी विधियां, प्रेक्षण विधियां, ठीक है। व्यक्तित्व आविष्कारिका, इसमें व्यक्तित्व के शील गुणों से संबंधित कुछ प्रश्न बने होते हैं जिनका उत्तर सही गलत या हाँ नहीं में देना होता है। शास्त्री को इन प्रश्नों को पढ़कर दिए गए उत्तरों में से कोई एक चुनना होता है, ठीक है। इन्हें आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका भी कहते हैं, ठीक है। ये मतलब कि अब व्यक्तित्व मापना है, ठीक है, तो उनको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें कुछ सही गलत में उनको आंसर देना है, ठीक है। तो मतलब कि भाई जैसे नया भी को व्यक्तित्व मापना, ठीक है, तो यह मत 10% रहेगी, है ना। એને કહે કે તને હા નામ ઉતર દો, પછી वो प्रश्न का दर्प आपको देगा कि यह अक्षो गुण है, ठीक है, शंका बना गया। इन आविष्कार को मनोमिति परीक्षण भी कहा जाता है ना, मतलब मन को माप रहा है इसलिए, है ना। वुडवर्थ ने 1918 में एक व्यक्तित्व आविष्कारिका तैयार की जिसका नाम वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंट्री है रखा गया, है ना। अतः इससे ही पहली व्यक्तित्व आविष्कारिका माना जाता है ना। और देखो माइनसोटा फेजिक, ठीक है, पर्सनल इन्वेंट्री, ठीक है। देखो इसने दिया हाथ में मैकेनिकल ने दिया ये 1940 में, इसमें 550 प्रश्न होते हैं बेटा, ठीक है। ट्रू फॉल्स में उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। आपके सामने एक पता दे देंगे, उसमें ट्रू फॉल्स में उत्तर आपको देना है ना, ठीक है। इस प्रयोग में 10 नैदानिक परिस्थितियां, नैदानिक मापनियां होती है बेटा, जिनके द्वारा 10 रोगात्मक शीलगुणों का मापन होता है। अब नैदानिक मापनियां क्या होती हैं बताएंगे नेहा जी, जिनके द्वारा 10 रोगात्मक शीलगुणों का मापन किया जाता है। देखो बुचर, डाइस्ट्रॉम, ग्राहम, टेलगन व कलेमर द्वारा 1990 में इसे संशोधन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए ना, मापनी में, ठीक है। केटल 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली, केटल 16 व्यक्तित्व मतलब 16 पीएफ, है ना। व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी, कारक की फैक्टर 16 पीएफ को दी केटल, है ना। फिर देखो प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड, इन विधियों द्वारा परोक्ष रूप से व्यक्तित्व की माप होती है बेटा, है ना। इन परीक्षणों के समक्ष कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं। इन उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति उनकी अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया के सहारे व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं, त्रुटियों, मानसिक संघर्षों को प्रक्षेपित करता है, ठीक है। मतलब उनके सामने कुछ न कुछ रख देंगे, ठीक है, उनके द्वारा पता करेंगे मतलब कि व्यक्ति कैसा है, ठीक है, ध्यान। जैसे कि मतलब किसी अजय के सामने जैसे रख दिया गुलाब जामुन, ठीक है, और रसगुल्ला रख दिए, ठीक है, तो ये क्या उठाएगा? गुलाब जामुन उठाएगा। तो नहीं कैसे बेटा, मतलब नमकीन भी रख दी तो उसने गुलाब जामुन खाए, तो पता चल जाएगा कि ये मीठा व्यक्ति है, मीठा खाने वाला। लॉरेंस फ्रेंक ने 1939 में प्रक्षेपी विधि का पद का प्रतिपादन किया है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित प्रमुख परीक्षण, है ना। शब्द साचार्य, रोशार्क परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण,
वाक्य पूर्ति परीक्षण और चित्रगत कुंठा परीक्षण। ये सब कौन से परीक्षण है? प्रक्षेपी है ना, पूछेंगे प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। आगे देखो, शब्द साहचर्य विधि है ना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ना, WAT, ये पूछेंगे, शॉर्टकट देंगे आपको है ना, WAT, ठीक है, ध्यान है ना। इस प्रकार के परीक्षण में कुछ शब्दों को एक एक करके बोलकर परीक्षार्थी के सामने उपस्थित किया जाता है और शब्द सुनने के बाद व्यक्ति के मन में जो सबसे पहला शब्द आता है उसे बताना होता है ना। 1879 में गाल्टन ने पहले शब्द साहचर्य परीक्षण दिया है, ठीक है। उनके सामने कुछ शब्द दे देंगे, उस शब्द के माध्यम से वो बताएंगे, है ना, करना, ठीक है। यूंग ने 1904 में 100 शब्दों की एक मानसिक सूची तैयार की है, मानक सूची तैयार की बेटा, है ना। फिर देखो रोसार का परीक्षण किसने दिया? हर्मन रोसार ने दिया है 1921 के अंदर। स्विट्जरलैंड के चिकित्सक थे ये, है ना, मनोचिकित्सक थे। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे की सहायता से कुछ चित्र बने होते हैं। उत्तरों का अंकन विश्लेषण व्यवस्था के करने के लिए व्यक्ति द्वारा अनुक्रियाओं को चिन्हित कर 4 श्रेणियों में लिखा जाता है, ठीक है। देखो 5 कार्ड होंगे जो काला रंग के होंगे, 2 कार्ड होंगे जो काला और लाल रंग दोनों रंग के होंगे, और 3 रंगीन कार्ड होंगे, ठीक है। इनके आधार पर मतलब कि वो परीक्षण करेंगे, है ना, कैमरा, ठीक है। स्थिति का परीक्षण होगा, विषय वस्तु का होगा, मौलिकता का होगा, निरोधक तत्व का होगा, है ना। देखो ये TAT वाला बहुत पूछते हैं, TAT है ना, विषय आत्मबोधन परीक्षण, TAT है ना। थेमेटिक ऑपरेशन टेस्ट ये बहुत पूछते हैं। किसने दिया है ये? मार्गन मुर्रे ने, ठीक है। ये मार्गन मुर्रे दोनों आ रहा है, ठीक है। मार्गन मुर्रे ने दिया कौन सा? TAT परीक्षण, ठीक है। ये पूरा तो नहीं देंगे आपको, ये TAT देंगे और WAT देंगे वहां पे, ठीक है ना। एक CAT भी आ रहा है नीचे, है ना, ठीक है। इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। 30 पर चित्र होंगे और एक क्या होगा? खाली होगा। 10 स्त्रियों के लिए, 10 पुरुषों के लिए, 10 दोनों के लिए। तो मुझे बताइए कि ज्योति की भी स्त्री के लिए टोटल कितने हुए? 10। स्त्री के लिए टोटल कितने होंगे? स्त्री के लिए बता कितने होंगे स्त्री के? 15। स्त्री 20, मतलब एक जने के ऊपर 20 कार्ड प्रयोग होंगे, ठीक है। 20 कार्ड प्रयोग होंगे एक जने के ऊपर, हाँ, ठीक है। 10 तो स्त्री के लिए और 10 दोनों के लिए, है ना। तो टोटल कितने होंगे प्रयोग? 20, ठीक है। जैसे कि ये इनके ऊपर 10 कार्ड प्रयोग हो गए, ठीक है। फिर 10 कार्ड ये भी बचे हुए ना, दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हैं, तो 10 कार्ड ये प्रयोग और कर लेंगे, तो टोटल कितने हो गए? एक जने के ऊपर 20 कार्ड प्रयोग होंगे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अतः एक व्यक्ति के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कुल 20 कार्ड ही प्रयोग में लिए जाते हैं, है ना। परीक्षण का क्रियान्वयन 2 सत्रों में किया जाता है ना। पहले सत्र में 10 कार्ड और फिर दूसरे सत्र में 10 कार्ड प्रयोग किए जाते हैं, है ना। कहानी बनाते हुए उसे कुछ चीजों के आधार पर बनाना होता है बेटा, है ना। चित्र में क्या हो रहा है भी, उस कार्ड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। जो हो रहा है वह किस कारण से हो रहा है ना। आगे इस परिस्थिति में क्या हो सकता है ना। अब देखो बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि CAT, है ना, ये CAT है ना, चाइल्ड एप्रीशिएशन टेस्ट, है ना। किसने दिया बेटा? लियोपोल्ड बेलक ने, है ना। बेलक बालक ऐसे अर्थ ना, बेलक बालक यानी चाइल्ड, ठीक है ना। 1954 के अंदर दिया बेटा ये, है ना। अब देखो बालक होंगे तो कम, मतलब कि पूछेंगे आपसे कि CAT परीक्षण कितने वर्ष के लिए प्रयोग होता है ना। तो 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र होते हैं। बालक तो जानवर के चित्र होंगे, ठीक है, जानना ना। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि SCT, सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, अधूरे वाक्यों को पूरा करना। 1940 में रॉयडे व हाइट्रेथ ने वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया बेटा, है ना। फिर देखो चित्र कुंठा परीक्षण यानी कि PFT, है ना, रोजनबिंग द्वारा 1944 में बनाया गया था। 24 कार्ड कार्टून के रूप में प्रस्तुत किया गया बेटा। इस परीक्षण में बालकों के लिए एक प्रारूप 1948 में बनाया गया है जिसका नाम चिल्ड्रन फॉर्म ऑफ रोजनबिंग यानी कि PF स्टडी रखा गया, है ना। अब देखो प्रेक्षण विधियां 2 प्रकार की होती है बेटा, ऑब्जेक्शनल, है ना, रीडिंग मामले और साक्षात्कार, है ना। प्रेक्षण मतलब कि आगे सामने होगा बंदा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये थी अपनी क्या व्यक्तित्व, क्या बनाना है व्यक्तित्व, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।